हर इंसान को एक विनाशकारी सर्वाइवल गेम में फेंक दिया गया था, जहां लोग ताकतवर सुपर पावर हासिल करने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े थे। लेकिन उन सब के बीच सिर्फ मैंने अनलिमिटेड मनी को चुना। बाकी खिलाड़ी मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि जब दुनिया खत्म होने वाली हो तो पैसों की आखिर क्या कीमत रह जाती है। मगर उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि असली खतरा जॉम्बी नहीं बल्कि सुपर पावर पा चुके इंसान बनने वाले थे। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी और उसने बताया कि हम 300 खिलाड़ी असल दुनिया में पहले ही मर चुके हैं और दोबारा जिंदगी पाने का एकमात्र तरीका यही है कि इस गेम में आखिरी सांस तक जिंदा बचा जाए। जहाँ बाकी लोग माइंड कंट्रोल, लोगों को अपने प्यार में पागल करने जैसी शक्तियां चुन रहे थे, वहीं मैंने बिना झिझक एंडलेस वेल्थ वाला सुनहरा सिक्का उठा लिया। इसके बाद सिस्टम ने ऐलान किया कि असली प्रलय शुरू होने में अभी 1 साल बाकी है और उसी 1 साल के भीतर हर खिलाड़ी को अपनी तैयारी पूरी करनी होगी, क्योंकि अंत में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचेगा। उसी पल सभी एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे, क्योंकि इस गेम में दोस्ती जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी। मुझे शुरुआत में ही समझ आ गया था कि असली ताकत किसी सुपर पावर में नहीं बल्कि पैसे में छिपी है। इसलिए मैंने सीधे प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक वीरान द्वीप खरीद लिया और उसका नाम फ्यूचर आइलैंड रख दिया। फिर मैंने अरबों डॉलर पानी की तरह बहाकर वहाँ एयरपोर्ट, सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, समुद्री पानी को पीने लायक बनाने वाली मशीनें, ऑक्सीजन सिस्टम, खेती के इलाके, भारी हथियार, कॉम्बैट रोबोट, न्यूक्लियर सबमरीन, एयरक्राफ्ट और ऐसी अभेद्य सुरक्षा तैयार कर दी कि कोई इंसान या जॉम्बी चाहकर भी अंदर घुस न सके। ऊपर दिखाई देने वाले बंकर सिर्फ धोखा थे, क्योंकि असली सुरक्षित ठिकाना जमीन के बहुत नीचे बनाया गया था, जो परमाणु हमला तक सह सकता था। मैंने दुनिया की कई एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियां भी खरीद डाली और प्रलय शुरू होने से ठीक पहले सारे जहाजों और विमानों को नष्ट करवा दिया, ताकि कोई भी लंबी दूरी तय न कर पाए। पूरी दुनिया मुझे सनकी समझ रही थी, लेकिन बाकी खिलाड़ी समझ चुके थे कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी ही उनका सबसे खतरनाक दुश्मन बन चुका है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब प्रलय शुरू हुआ, लेकिन वह किसी जॉम्बी वायरस की वजह से नहीं बल्कि ऐसी लगातार बारिश और भयानक बाढ़ से आया, जिसने पूरी दुनिया को डुबो दिया। जिन्होंने पूरे साल सिर्फ अपनी सुपर पावर मजबूत करने में गंवा दिए थे, वे अब बेबस होकर सिस्टम को कोस रहे थे, क्योंकि उनकी शक्तियां उस विनाशकारी बाढ़ के सामने बिल्कुल बेकार साबित हो रही थी। जबकि मैं अपने सुरक्षित द्वीप पर आराम से बैठा पूरी दुनिया का अंत देख रहा था, क्योंकि मुझे पहले ही समझ आ चुका था कि इस गेम की सबसे बड़ी सुपर पावर सिर्फ पैसा है।